आज जो हमारा सेशन है वो HCF पर ही होगा और हम HCF को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि HCF, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो होता है जो कि किसी दो नंबर को पूरी तरीके से उसको डिवाइड कर ले, मतलब वो नंबर जो है दोनों ही नंबर्स का जो है एग्जैक्ट डिवीज़र हो। जैसे हमने दो एग्जाम्पल्स में दो नंबर लिए थे, फॉर एग्जांपल x और y, ठीक है। अब मान लेते हैं कि x को z जो है पूरी तरीके से डिवाइड कर लेता है और ये इसका एग्जैक्ट डिवीज़र हो जाता है, z जो है वो x का एग्जैक्ट डिवीज़र हो जाता है। दूसरी तरफ z जो है वो y का भी एग्जैक्ट डिवीज़र हो जाता है, मतलब कि z जो है y को भी पूरी तरीके से कर लेता है। केसेस में क्या होगा, z जो है वो x और y का जो है कॉमन डिवीज़र कहेंगे कि ये इस दोनों नंबर्स का कॉमन डिवीज़र है। तो z जो x है एंड y जो है इसका कॉमन डिवीज़र है, कॉमन डिवीज़र है। अब कॉमन डिवीज़र होने के बाद अगर इस z की वैल्यू उन सारे कॉमन डिवीज़र्स में से सबसे ज़्यादा है, हो सकता है कि x और y के और भी कॉमन डिवीज़र्स हों, सिर्फ z ही नहीं, और अगर हम उन सारे कॉमन डिवीज़र्स को एक साथ कर लें और उसमें z की वैल्यू अगर ज़्यादा है, उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि z जो है वो हाईएस्ट कॉमन डिवीज़र है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन डिवीज़र और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। लास्ट सेशंस में हमने ये देखा था, इसका डेफिनेशन देखा था और उसके साथ में हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। अभी आज के सेशन में हम देखेंगे कि कॉमनली दो मेथड्स होते हैं जिससे जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दो मेथड्स होंगे, एक होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होगा कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। इन दोनों को हम देखेंगे। तो स्टेप्स हमने देख लिए थे कि स्टेप्स कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू जो है हम निकाल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लास्ट क्लास में जो हमने स्टेप देखा था वो स्टेप था पहले वाले का, दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था 144 का और 192 का। 144 और 192 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ा। इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ा। 3 9 जा 18, 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ पे 2 9 3 2 6 28 2 4 12 3 जा 6। तो ये जो तरीका है जिससे हमने जो है इस नंबर को छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का तरीका था। अब इसमें से हमने देखा था कि कॉमन क्या क्या है। हमने देखा था कि दो नंबर्स कॉमन हैं, वो है 2 और 3। तो हमको पता चला कि 2 और 3 कॉमन है। अब 2 कितनी बार आ रहा है इसमें, तो 2 एक साइड में हमने देखा 1 2 3 3 बार आ रहा है, और यहाँ देखा कि वो 5 बार आ रहा है। तो 3 वाले को जो है हमने यहाँ पे लिख लिया। अब नंबर 3 जो है वो इस साइड हम देख रहे हैं कि वो 3 बार आ रहा है और यहाँ एक बार ही आ रहा है, तो सबसे कम जो है वो आ रहा है, तो हमने उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था। और ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद जो है 48, ठीक है। जो ये 48 था वो था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 144 और 192 का। आज की क्लास में हम जो है एक दूसरा मेथड देखते हैं जिसको कंटिन्यूड डिवीजन मेथड बोलते हैं। कंटिन्यूड डिवीजन मेथड से हम कैसे किसी नंबर का हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लिखते हैं यहाँ पे कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। क्या है ये कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, और इससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं। ये जो कंटिन्यूड डिवीजन मेथड है इसको हम यूक्लिड्स एल्गोरिदम भी कहते हैं। इसको एक दूसरे नाम से भी हम कहते हैं, उसको हम बोलते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिदम। यूक्लिड्स एल्गोरिदम जैसा कि नाम है, ये एक साइंटिस्ट थे, यूक्लिड नाम था उनका, और वो ग्रीक मैथमेटिशियन थे। साइंटिस्ट तो क्या ही होंगे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का एक अलग मेथड निकाला था, एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से निकाला जाने वाला HCF का जो प्रोसेस था उन्होंने बताया था। तो इसको सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं तो हमको ज़्यादा क्लियर होगा। तो जैसे दो नंबर है, फॉर एग्जांपल कि 513
और दूसरा 783, ये 2 नंबर्स हैं। अब इस मेथड का यूज़ करते हुए, कंटिन्यूड डिवीजन मेथड का यूज़ करते हुए हमको इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो रूल्स ये कहता है कि जब 2 नंबर हमने लिया, ठीक है, इस नंबर में हम देखेंगे कि कौन नंबर किससे बड़ा है। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, हमको दिख रहा है कि 783 जो है वो 513 से बड़ा है। तो 783 को 513 से डिवाइड किया जाएगा। तो डिवाइड करके देखते हैं। 513, तो यहाँ पे 270 आया। अब ये रूल्स ये कहता है कि क्वोशंट तो जो भी आया हमारा, जो रिमाइंडर आया, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा डिवीज़र था, ठीक है, ये डिवीज़र जो था वो 2 नंबर्स में से जो सबसे छोटा नंबर था वो डिवीज़र का काम किया। डिवीज़र ने जो बड़े वाले नंबर को डिवाइड किया और जो रिमाइंडर बचा, ये रिमाइंडर जो है वो एक न्यू डिवीज़र के रूप में काम करेगा। और वो किसको डिवाइड करेगा? तो वो डिवाइड करेगा 513 जो कि पहला डिवीज़र था। अब ये डिवीज़र नहीं रह जाएगा, अब ये यहाँ आ जाएगा। और ठीक उसी तरीके से ये 270 या 513 को डिवाइड करेगा। 270, दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया। अब ये सेम प्रोसेस जो है, यही ये मेथड कहता है, ये सेम प्रोसेस चलता जाएगा। ये 243 जो रिमाइंडर आया, ये वापस से जो डिवीज़र था 270 उसको डिवाइड करेगा। आप देख सकते हैं ये डिवाइड कर रहा है और लास्ट में बचता है 27, ठीक है। अब ये प्रोसेस रुकेगा नहीं, यहाँ से ये चलता ही जाएगा। अब ये 27 जो है वो फिर से 243 को डिवाइड करेगा। तो 27 9 या 243 और यहाँ पे आ गया 0। तो फाइनली हम देखते हैं कि कंटिन्यूड डिवीजन मेथड्स में, जैसा कि ये मेथड है कंटिन्यूड डिवीजन, मतलब कि डिवीजन हमको कंटिन्यूड करते ही जाना है और इस तरीके से करना है कि जो भी रिमाइंडर आता जाएगा वो पुराने वाले डिवीज़र को डिवाइड करता जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो क्वोशंट आया वो 9 आया। अब ये 27 जो लास्ट में आया, ये 27 की बहुत महत्व है, और क्योंकि यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम बोल देंगे कि यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसी फॉर्मूला को अच्छे तरीके से अगर लिखना हो तो हम एक टेबल बना के लिख सकते हैं, ठीक है। टेबल में ये लेफ़्ट साइड में छोटा वाला नंबर हम लिखेंगे और राइट साइड में बड़ा वाला नंबर हम लिखेंगे, ठीक है। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 513 270 इस तरीके से ये मूव करेगा। अब ये 270 513 को डिवाइड करेगा, सो 1 जा 270, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमने क्वोशंट्स वगैरह जो आ रहा है वो इस एरियाज़ में हम मेंशन कर रहे हैं। अब दोनों का डिफरेंस आ गया 243। अब 243 जो है उसको हम 270 से हम डिवाइड हमको करना भी है। सो 243 1 जा 243, आंसर आ गया यहाँ पे 27 9 जा 243, आंसर आ गया 0। ये जो है इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर जो कि 0 है, और इसको हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने देखा कि इस तरीके से जो है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, जिसको एल्यूसीड्स एल्गोरिथम भी कहते हैं, उसका यूज़ करते हुए जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स 2 नंबर्स के बीच में निकाला जा सकता है। नेक्स्ट सेशन में हम इसी पे आगे बढ़ते हुए और भी एग्जाम्पल्स स्टडी करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।